सारा मेहंदीपुर बालाजी से है, यानी बड़ी गद्दी मेहंदीपुर बालाजी। उसके बाद ब्रज में ये दूसरी गद्दी है जिसमें बाबा विराजमान हैं और आसपास के सभी का कष्टों का निवारण करते हैं। यहाँ तक है कि आज कलयुग के सबसे प्रधान देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं। इनको सभी देवताओं के द्वारा वरदान दिया हुआ है कि कलयुग में जब श्री हनुमान जी दुखिया का दुख मेहंदीपुर में नहीं करता, उसे बाबा यहाँ भेज देते हैं और यहाँ आकर के उसके संकटों का निवारण करते हैं। प्रतिमा जमीन के अंदर निकली है और इस प्रतिमा यहाँ किसी के द्वारा ना तो कुछ पूछा जाता है ना कहा जाता है, केवल दुखिया जो प्रेत आत्मा या भूत आत्मा कोई होती है वो अपना आप स्वयं ही अपने बयान व्यक्त करती है। तो साथियों, आज हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वो बड़ा ही अद्भुत और दिव्य स्थान है। आज आप इस वीडियो को अपने पास तक बिल्कुल ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिस दुखिया के पास ये पहुँचे, जिस पर भूत प्रेत किसी भी तरीके की बाधा क्यों ना हो, किसी भी तरीके का कोई संकट क्यों ना हो, ये बांके बालाजी हैं। जहाँ मेहंदीपुर में जिसके संकट नहीं कटते हैं वो लोगों के संकट यहाँ पर कट जाते हैं। तो ये बड़ा ही दिव्य और अलौकिक स्थान है। इसको अगर आप शेयर करते हैं और ये किसी दुखिया के पास अगर पहुँच जाता है और उसको लाभ मिलता है तो आप उस पुण्य के लाभकारी होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको उन जरूरतमंद के पास जरूर पहुँचाएं। राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो हम आ चुके हैं बांके बालाजी में और यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में आपको अवगत कराते हैं। यहाँ से बालाजी जब प्रकट हुए तभी से यहाँ मरीजों के संकट मोचन का कार्य मुनि जी सुखदेव जी के समय से ही चला आ रहा है। जो भी दुखिया अपने संकट को, ऊपरी संकट या कोई वैसा संकट हो, उसको लेकर के बाबा के यहाँ अपनी अरदास लगाता है, बाबा उसकी अरदास पर गौर करके अपने यहाँ से ऐसे जैसे कि एक न्यायाधीश का सिंहासन चलता है उसी तरह से प्रेतराज जी और भैरवनाथ जी के सानिध्य में संकटों का निवारण होता है। यहाँ दिल्ली, गाजियाबाद, यूपी, हरियाणा बहुत दूर दूर से अपने दुखिया आते हैं और अपने संकटों का निवारण करते हैं। यहाँ रोजाना रामायण पाठ होता है, कीर्तन होता है और बाबा के भजन आदि होते हैं। यहाँ आरती के पश्चात भैरवनाथ जी का दरबार लगता है, उसमें दुखियाओं के संकटों का निवारण होता है और 2 बजे बाद प्रेतराज जी का दरबार होता है, उसमें भी दुखियाओं के संकटों का निवारण पेशी के द्वारा होता है। यहाँ किसी के द्वारा ना तो कुछ पूछा जाता है ना कहा जाता है, केवल दुखिया जो प्रेत आत्मा या भूत आत्मा कोई होती है वो अपना आप स्वयं ही अपने बयान व्यक्त करती है और अपनी ऑटोमेटिक बाबा की लीला चलती है। यहाँ किसी से कोई लेना देना या किसी का कोई भी नहीं है। यहाँ बाबा की कृपा से सभी जो अपनी मनोकामना लेके आते हैं उनकी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं और खुशी खुशी वो अपने यहाँ से जाकर के बाबा की अरदास करते हैं और आकर के यहाँ बाबा के यहाँ सवा मनी और भोग लगाते हैं। ये परंपरा, ये बाबा यानी स्वयं से भूप प्रकट रहे हैं, यहाँ पृथ्वी से ये निकले हैं। मुनि जी को उन्होंने अपने दर्शन दिए और वहाँ से प्रकट होने के बाद बाबा यहाँ ब्रज में अपनी लीलाओं का निवारण कर रहे हैं और इनका संचालन सारा मेहंदीपुर बालाजी से है, यानी बड़ी गद्दी मेहंदीपुर बालाजी। उसके बाद ब्रज में ये दूसरी गद्दी है जिसमें बाबा विराजमान हैं और आसपास के सभी का कष्टों का निवारण करते हैं। यहाँ तक है कि जिस दुखिया का दुख मेहंदीपुर में नहीं करता उसे बाबा यहाँ भेज देते हैं और यहाँ आकर के उसके संकटों का निवारण करते हैं। ऐसी ये तपोभूमि है। यहाँ तपोभूमि के कारण बाबा आए और बाबा ने ब्रज में स्थान लिया और दुखों का निवारण किया। ये
यहाँ की तपोवन भूमि आज से नहीं आदि वृंदावन के नाम से जानी जाती है। और यहाँ 84 कुंड, 84 कूप, 84 खम्भ, 84 मंदिर, यहाँ के हर घर में मंदिर मिलेगा। सनातन धर्म की यह नगरी है। यहाँ प्राचीन मंदिर सारे मौजूद हैं और अगर कोई करना चाहे तो यहाँ 84 कोस की परिक्रमा रोजाना भी दी जा सकती है। ऐसा यहाँ का विधान है। पंचकोसी परिक्रमा, सप्तकोसी परिक्रमा यहाँ लगती हैं। भादों के माह में रोज के रोज अगर कोई भी पक्षी भी तीर्थराज बलकुंड के ऊपर कर निकल जाता है तो सीधा ही वैकुंठ को जाता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री बालाजी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की, बोल सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, अब हम ब्रज 84 कोस के उस स्थान पर आ गए हैं जो कि कामा क्षेत्र में पड़ता है। और ये आप देखेंगे, ये हैं बालाजी। और ये 84 कोस यात्रा की वो स्थान है जहाँ पर अभी ये पाल लगे हुए हैं, तंबू जिसको हम कहते हैं। तो वो स्थान से बिल्कुल ठीक सामने ही ये स्थान है। अब कराते हैं आपको यहाँ के अद्भुत दर्शन। जैसे ही हम मंदिर प्रांगण के अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा मंदिर का प्रांगण है। और यहाँ पर देखते हैं हनुमान जी के अद्भुत दर्शन। और यहाँ की जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको भी आपको अवगत कराते हैं। तो यहाँ पर प्रेतराज सरकार हैं और अंजलि माँ हैं। अभी जो यात्रा है वो यहाँ पर आने ही वाली है कुछ ही देर में। उससे पहले हम आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाहर तो अंजनी मैया, बालेश्वर महादेव और सुखदेव जी बाबा और ये बालाजी महाराज के दर्शन। तो चलते हैं। तो यहाँ पर आप कर रहे हैं ये बालाजी महाराज के दर्शन। अब यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सूचना कार्यक्रम, कब यहाँ पर भागवत होगी, कब दशहरा है, कब भंडारा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर। जैसे ही मंदिर प्रांगण के बगल वाले हिस्से में चलेंगे तो यहाँ पर है प्रेतराज सरकार। और ये प्रेतराज सरकार का भी यहाँ पर दरबार लगता है। और ये ऐसा अद्भुत दरबार होता है कि ये भी भूतों को मार मार के उनकी ऐसी स्थिति कर देते हैं कि जिस व्यक्ति पर कोई चक्कर होता है तो उसको छोड़ के जाना पड़ता है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये भी जैसे भैरव बाबा हैं, इसी प्रकार से कोतवाल जी और भैरव बाबा ये दोनों एक साथ में यहाँ पर हैं जो भक्तों का निवारण करते हैं। और यहीं पर अंजनी माता जी हैं और हनुमान जी को गोद में ले रखा है, खिला रही हैं हनुमान जी को। ये देखें कितना अद्भुत और अकल्पनीय आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो चलते हैं और कुछ और विशेषता इस मंदिर की आपको अवगत कराते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये आदि वृंदावन कामवन धाम भगवान की क्रीड़ा स्थली मुख्य निज वृंदावन धाम है। यहाँ वर्ष भर तक ब्रज 84 कोष की परिक्रमा वैष्णव संप्रदाय अन्य संप्रदायों के द्वारा चलती रहती है निरंतर। यह ब्रज में सबसे बड़ा वन है। यहाँ मुख्य रूप से 84 मंदिर हैं, 84 खम्भे हैं, 84 कुंड हैं, जिनमें तीर्थराज विमल कुंड, गया कुंड, धर्म कुंड, श्री कुंड, अनेकों अनेक यहाँ कुंड हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने नंद बाबा यशोदा को तीर्थाटन कराया। और सभी ब्रजवासियों को तभी से ये ब्रज 84 कोष की परंपरा निरंतर चलती आ रही है। इस ब्रज 84 कोष की परिक्रमा मार्ग में
श्री बांके बालाजी महाराज एक प्राचीन स्थान है। यहाँ श्री बालाजी महाराज की उत्पत्ति आज से 64 साल पूर्व श्री 108 श्री सुखदेव मुनि जी महाराज के द्वारा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा जमीन के अंदर निकली है और इस प्रतिमा का सबसे बड़ा चमत्कार है कि जितने भी रोगी या अन्य मनोकामना वाले यात्री या मरीज जो आते हैं वो निरंतर आते रहते हैं। यहाँ सभी तीर्थयात्री व अन्य रोगी दुखिया लोग जो आते हैं बाबा की अरदास पेश करते हैं, पेशी पेश करते हैं और अपनी इच्छा और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह ब्रज 84 कोस में कामबन से जब आप कनवाड़ा, कदमखंडी, बरसाना मार्ग पर जाओगे तो ये मुख्य रूप से यह ब्रज का स्थल है। इस भूमि में, पवित्र भूमि में चारों तरफ देवियां हैं, चारों तरफ श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं और यहाँ वल्लभ संप्रदाय की सप्तम और पंचम पीठ विराजमान है। यहाँ कामेश्वरनाथ, यहाँ कोटेश्वर महादेव, सब पाठ, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा पाठ, भजन संध्या, अनेक बाहर के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कलाकारों के द्वारा भगवान का गुण अनुवाद किया जाता है। यह निरंतर लीलाएं 64 वर्ष से कामबन में बालाजी महाराज की चल रही हैं। आज कलयुग के सबसे प्रधान देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं। इनको सभी देवताओं के द्वारा वरदान दिया हुआ है कि कलयुग में जब श्री हनुमान जी आज भी अमर हैं और ये अमर ही रहेंगे, ऐसा इनका इतिहास है। त्रेता, द्वापर, सतयुग और कलयुग। तो जैसा कि आपने यहाँ के अद्भुत दर्शन किए, अद्भुत महिमा को जाना, ये यहाँ पर हमारे भोलेनाथ जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं और यहाँ पर भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। और ये बांके बालाजी हैं, यही सभी भक्तों के कष्टों को काटते हैं। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन दुखिया लोगों के पास इसको जरूर पहुंचाएं जो ऐसी बाधाओं से पीड़ित हैं। भूत, ऊपरी चक्कर, अनेकों समस्याएं जिन लोगों से लगी हुई हैं, उन तक ये जरूर वीडियो पहुंच जाना चाहिए। तो इसी कामना के साथ आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय और बांके बालाजी की जय। जय जय श्री राधे।